एक ऐसा योद्धा जिसने पूरी दुनिया को जीवन कैसे जिया जाता है उसके बारे में ज्ञान दिया। क्या आप जानते हैं? तो बने रहे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, रोज़ की तरह मैं लाया हूँ आपके लिए एक अच्छी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो क्या है वो जानकारी, तभी मालूम पड़ेगा आपको जब ये वीडियो आप पूरा देखेंगे। तो करते हैं शुरू। कौन सी जानकारी मैं आपके साथ आज साझा करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को पूरा देखना। तो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसने दुनिया को जीने का सबसे बड़ा ज्ञान दिया था? अगर आपको ये पहले से मालूम होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, जब भी महाभारत का नाम लिया जाता है तो लोगों को दिमाग में जो है एक ही सोच आती है कि महाभारत जो था एक भयंकर जो लड़ाई थी वही नज़र आती है लोगों के सोच में। लेकिन महाभारत हथियारों के सिवा, लड़ाई के सिवा और भी बहुत कुछ था महाभारत के युद्ध में। वो खाली एक युद्ध नहीं था। तो महाभारत केवल एक हथियारों का युद्ध भी नहीं था, उसमें बहुत कुछ लोगों को सीखने की प्रेरणा भी मिलती है उससे। तो क्या है वो प्रेरणा, मैं बताता हूँ आपको। महाभारत केवल हथियारों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, अहंकार और विनम्रता के बीच का संघर्ष था। ठीक है दोस्तों, कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से, जहाँ दो वंश थे, एक पांडव और दूसरे कौरव। दोनों एक ही परिवार के थे, लेकिन उनके विचार अलग अलग थे। पांडव धर्म के मार्ग पर चलते थे और कौरव जो थे अहंकार और लालच के आदी हो चुके थे, उसमें वो अंधे हो चुके थे। मतलब अधर्म के रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और छल, अन्याय और पाप जो भी है वो बढ़ता गया। पांडवों का जो था उनको जला के ख़त्म करने का प्रयास भी किया गया पांडवों को। फिर उनको छल करके उनका राज्य जो था वो छीन भी लिया। इतनी ही नहीं, द्रौपदी का अपमान भी किया गया। ठीक है, और जब ही द्रौपदी का अपमान किया गया उस दिन अधर्म जो था अपनी सारी सीमाएं पार कर गया, जिस दिन द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ। जब शांति की सारी कोशिश असफल हो गई, तब कुरुक्षेत्र में महायुद्ध हुआ और जिसका नाम है महाभारत। और युद्ध जो शुरू हुआ उससे पहले, युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही रिश्तेदार और गुरुओं के सामने खड़े थे। उनको देखकर विचलित हो गई। उन्होंने अपना जो गांडीव, उनका धनुष था, उसे नीचे रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह अमर ज्ञान दिया जिसे आज हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है। इंसान का जो अधिकार है केवल अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। महाभारत हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी शक्तिशाली हो क्यों ना हो, कितना पावरफुल क्यों नहीं हो अहंकार, उसका अंत निश्चित है। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, लेकिन उसके पास धर्म नहीं था। और दूसरी तरफ पांडवों के पास सत्य, धैर्य और
श्री कृष्ण भगवान का मार्गदर्शन था। अंत में विजय धर्म की हुई और अधर्म का नाश हुआ। दोस्तों, महाभारत आज भी हमें कई सीख देती है। जो महाभारत का हम लोग आज देखते हैं सीरियल या उसके बारे में जानते हैं, तो अपन लोगों को बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलता है महाभारत से। जैसे हमेशा सत्य का साथ देना, लालच और अहंकार से दूर रहना, कठिन समय में धैर्य बनाए रखना, जल्दी हड़बड़ाने का नहीं, समय का इंतज़ार करना, शांति बनाए रखना और अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना, और सबसे महत्वपूर्ण जीवन में धर्म और न्याय का मार्ग कभी नहीं छोड़ना। ये हमको श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत के युद्ध से सीखने को मिलता है। महाभारत केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक अमूल्य शिक्षा है। अगर हम इसकी जो सीख को अपने जीवन में उतारें, महाभारत में जो बताया गया उसमें अच्छी चीज़ें हम लोग अपने जीवन में उतारें, उससे तो हमें बेहतर इंसान बन सकते हैं। और अगर आपको बनना है तो जो महाभारत में बताया गया है उसको अपने जीवन में उतारिए और एक अच्छा आदमी बनिए ज़िंदगी में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और क्या आपको पहले इस जो मैंने जानकारी दी इसके बारे में मालूम था, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। तो मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ एक अगले वीडियो में अच्छी तरह से। तो तब तक आप लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। दोस्तों, जीवन है तो सब कुछ है, जहाँ भी रहिए ईमानदारी से रहिए। बाय बाय।